जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद से आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपको सोलिस हाइब्रिड 6 किलोवाट और 8 किलोवाट की सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा आपको कि वो किस तरह करनी है और किस तरह सिस्टम को ब्लूटूथ से ओपन करना है। सबसे पहले आपने सोलिस क्लाउड की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, आपके पास सोलिस क्लाउड जब डाउनलोड कर लेंगे तो आप इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास ये वाला इंटरफेस आएगा। ठीक है, जहाँ से आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड लगा के प्लांट के अंदर इंटर होते हैं। अब आप ब्लूटूथ से सिस्टम को ओपन करने के लिए आपके पास 3 अकाउंट होते हैं: एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट, इंस्टॉलर का अकाउंट और ऑनर का अकाउंट। एडमिनिस्ट्रेटिव का अकाउंट तो आपके पास कंपनी रिप्रेजेंटेटिव के पास ही होता है। आपके पास रिमेनिंग रह गए हैं इंस्टॉलर का अकाउंट और ऑनर का अकाउंट। अब जो लोग साइट की इंस्टॉलेशन करते हैं, कमीशनिंग करते हैं, वो इंस्टॉलर के अकाउंट से ओपन करके वहाँ पे प्रॉपर वे में अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं। और एंड यूज़र दोबारा अपने सिस्टम को कभी रीचेक करने के लिए ब्लूटूथ से अगर ओपन करना चाहें तो वो ऑनर के अकाउंट से ओपन कर सकते हैं। ऑनर के अकाउंट के अंदर आपके पास प्रॉपर सेटिंग्स डिस्प्ले नहीं होती हैं, आप इसलिए ऑनर के अकाउंट के थ्रू सेटिंग्स नहीं कर सकते। अब आपने यहाँ पे लेट्स सपोज मैं इंस्टॉलर हूँ, साइट पे खड़ा हूँ, मेरे पास 8 किलोवाट का इन्वर्टर है। ठीक है, मैं अपनी सेटिंग करना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहला फॉलो स्टेप क्या करूँगा, अपने मोबाइल का जो ब्लूटूथ है वो मैंने ऑन कर लिया है। ये आपने फर्स्ट स्टेप करना है। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद आपने ये इंटरफेस आपके सामने है, इसमें देखिए बॉटम पे मोर टूल्स लिखा हुआ है। अब आपके पास वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन और लोकल ऑपरेशन है। आपने सिस्टम को ओपन करना है, सेटिंग करने के लिए आपने लोकल ऑपरेशन पे क्लिक करना है। आगे आपके पास कनेक्ट विद ब्लूटूथ आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये आपके पास इन्वर्टर का सीरियल नंबर आ रहा है जिसकी आप इस टाइम कमीशनिंग करना चाहते हैं। मैं इसके सीरियल नंबर पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और कुछ ये आपके पास इंटरफेस आएगा। इंस्टॉलर मैं ऑलरेडी इस सिस्टम को इंस्टॉलर के अकाउंट से ओपन कर चुका हूँ, इसलिए मेरे पास पासवर्ड भी ऑलरेडी सेट है। जो इंस्टॉलर फर्स्ट टाइम सिस्टम को ओपन करेगा तो वो आपसे 2 टाइम्स पासवर्ड डिमांड करेगा। ठीक है, जो आपने सेट और नीचे आपसे सेट पासवर्ड का ऑप्शन मांगेगा, आपने सेट पासवर्ड पे क्लिक करके सिस्टम के अंदर इंटर हो जाना है। उसके बाद जो आपने पासवर्ड लगा के इंटर किए होंगे वही पासवर्ड आपने रिमाइंडर रखना है। वो आपको जब भी आप इंस्टॉलर के अकाउंट से ओपन करेंगे वही पासवर्ड यूज़ होगा। ठीक है, अब आपने वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, तो ये आप सिस्टम ब्लूटूथ से सिस्टम के अंदर इंटर हो गए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे पास ये करंट इंटरफेस आपके पास शो हो रहा है। अब जो टॉप राइट साइड पे है ये आपके पास ग्रिड इंटरफेरेंस है कि जहाँ से आप वापडा साइट्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शो कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास लेफ़्ट साइड पे टॉप लेफ़्ट पे आपके पास जहाँ पे आपके पास 2 डे यील्ड 1.0 किलोवाट आवर शो हो रही है। ये आपके पास सोलर सिस्टम की जनरेशन है कि जो आपने प्लांट इंस्टॉल किया है डीसी साइट का, उस साइट से क्या जनरेशन आ रही है। बॉटम राइट साइड पे आपके पास बैकअप साइड शो हो रही है, जो आपका यूपीएस का लोड है वो आपको यहाँ पे शो होगा। और बॉटम लेफ़्ट साइड पे आपके पास बैटरीज़ हैं। ठीक है, मेरे पास 55 वोल्ट शो हो रहे हैं। आपके पास लेड एसिड बैटरी के केस के अंदर जहाँ पे वोल्टेज शो होंगे, लिथियम बैटरीज़ के केस के अंदर आपके पास जहाँ पे परसेंटेज शो होगी। ठीक है, और जो मेरे पास सिस्टम के अंदर इस टाइम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उस पर आपके पास ब्लूटूथ मोड पे हैवी लोड जो है वो सेपरेट शो होगा और जो यूपीएस का लोड है वो सेपरेट शो होगा। वो मैं आपको आगे चल के चेक करवाऊँगा कि कैसे शो हो रहा है। ठीक है, अब आपने सेटिंग स्टार्ट करनी है। बॉटम पे राइट साइड पे देखें आपके पास सेटिंग लिखा हुआ है। जब सेटिंग पे मूव करना है आपने इस बार पे क्लिक करना है, और जब आपने कोई अलार्म चेक करना है कि सिस्टम के ऊपर आपके पास अलार्म क्या आ रहा है, तो बॉटम पे देखें आपके पास अलार्म का ऑप्शन है। ये आपके पास करंट अलार्म का ऑप्शन है और ये हिस्टोरिकल अलार्म है कि आपके पास पिछले डेज़ के अंदर क्या क्या अलार्म शो होते रहे इन्वर्टर के ऊपर। अब उसके बाद इन्फो है। इन्फो के अंदर आपके पास पीवी साइड से जो जनरेशन हुई है वो आपके पास शो हो रही है कि कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं, कितने एम्पेयर आ रहे हैं। ठीक है, और ये आपके पास बैटरी की स्पेसिफिकेशंस आपको चेक करवा रहा है कि बैटरी के वोल्टेज कितने हैं, कितने एम्पेयर से वो डिस्चार्ज हो रही है या चार्ज हो रही है। ठीक है, बैटरी पावर शो कर रहा है, बैटरी मॉडल शो कर रहा है आपके पास। उसके बाद आपके पास आगे ग्रिड का ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास ग्रिड के वोल्टेजेस शो कर रहा है वो। ठीक है, और ये आपके पास लोड का सिनेरियो है कि आपके पास
कितना लोड चल रहा है इस टाइम, टोटल ग्रिड लोड क्या था, टोटल बैकअप लोड क्या है, ठीक है। और उसके बाद ये आपके पास इन्वर्टर की कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसका सीरियल नंबर, मॉडल, रेटेड पावर, DSP वर्जन और HMI वर्जन, आर्म वर्जन जो है ये आपके पास लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन है। और इस जो मैं आपको सेटिंग करवा रहा हूँ वो इसी सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और ये उसके बाद आपने दोबारा सेटिंग पे आ जाना है। ये सेटिंग का इंटरफेस है आपके पास। सबसे पहले आपने फर्स्ट स्टेप क्या परफॉर्म करना है कि बैटरी सेटिंग करनी है इन्वर्टर की। अब बैटरी पोर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे मेरे पास बैटरी टाइप जो लेड एसिड बैटरीज़ हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करके जो फर्दर ऑप्शन है वो भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास लिथियम बैटरीज़ हैं, लिथियम बैटरी 2 वोल्टेज में आती हैं, 48 वोल्ट में या 51.2 वोल्ट के अंदर। अगर आप विदाउट BMS ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं तो आप इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करेंगे और सेव कर लेंगे। अगर आप BMS यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपके टॉप के ऊपर लिथियम बैटरी है, इस पर क्लिक करेंगे और सेव कर लेंगे। तो आपके पास अब उसके नीचे बैटरी मॉडल आ रहा है। फर्दर आपने उनमें से बैटरी मॉडल की सिलेक्शन भी करनी है। ये आपके पास सारे बैटरी मॉडल्स हैं, आप अपनी बैटरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मॉडल जो है वो चूज़ कर सकते हैं और सेव कर लीजिएगा। मेरे पास ऑन साइट इस टाइम लेड एसिड बैटरी हैं तो मैं लेड एसिड बैटरी चूज़ करूँगा और इसको सेव कर लूँगा। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास बैटरी टाइप सेलेक्ट करने के बाद मैक्सिमम चार्जिंग करंट का ऑप्शन है। अगर आपके पास जो बैटरी लगी है कोई 65 AH की है या 100 एम्पेयर की है तो आप अपनी मैक्सिमम चार्जिंग करंट वो 15 एम्पेयर तक एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 150 एम्पेयर की है, 180 एम्पेयर की है, 185 एम्पेयर की है, 230 की है, 260 की है तो आप उसके अकॉर्डिंग 20 एम्पेयर चार्जिंग करंट एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो मैक्सिमम डिस्चार्जिंग करंट है ये आप अपने इन्वर्टर का जो लोड है वो कैलकुलेट करेंगे, उस लोड के अकॉर्डिंग डिस्चार्जिंग करंट डालेंगे। मेरे पास इस टाइम जो लोड है उसके अकॉर्डिंग मैंने 90 एम्पेयर एडजस्ट किया हुआ है। अब ओवर डिस्चार्जिंग वोल्टेजेस जो हैं ये अपने 45.45 वोल्ट रखने हैं। ये वो वोल्टेज हैं जब इन्वर्टर के ऊपर अकेली बैटरी का सोर्स रह जाएगा तो बैटरी जब आपके पास बैकअप दे रही होगी तो वो जब ड्रेन होकर 44.5 वोल्ट पे आएगी तो आपके पास जो UPS का लोड है वो भी कट ऑफ कर देगी। मतलब एट दिस वोल्टेज जो बैटरी है वो पूरे सिस्टम से कट ऑफ हो जाएगी। उसके ऊपर जो रिकवरी वोल्टेजेस हैं ये आप मिनिमम होने चाहिए 46.5 वोल्ट, ठीक है। और फोर्स चार्ज वोल्टेज जैसे मैंने कहा है कि ओवर डिस्चार्ज वोल्टेज जब बैटरी ड्रेन होकर 44.5 वोल्ट पे आएगी तो वो कुछ टाइम वेट करेगी कि मेरे पास कोई सोर्स अवेलेबल हो इन्वर्टर की ताकि जिससे मैं दोबारा चार्ज हो सकूं। तो अगर कोई सोर्स उसको नहीं मिलता तो वो फोर्स चार्ज वोल्टेज पे शिफ्ट हो जाती है 43.5 वोल्ट पे और यहाँ पे वो विथस्टैंड करती है। अब मेरे पास नेक्स्ट स्टेप है चार्ज फ्रॉम ग्रिड। अगर आप बैटरीज़ को ग्रिड से चार्ज करना चाहते हैं तो ये स्विच आपने ऑन कर लेना है, अगर नहीं चाहते तो ये स्विच आपने ऑफ़ कर लेना है। सेल्फ कंजम्पशन प्रायोरिटी मोड फ्रॉम आपने हमेशा ग्रिड रखना है, बैटरीज़ नहीं रखनी, ठीक है। उसके बाद जो बैटरी कैपेसिटी है वो अपने एज़ पर बैटरी कैपेसिटी जो आपके साइट पे इंस्टॉल हो रही होगी आपने उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेनी है। मेरे पास 185 की है, मैं उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेता हूँ। इक्वलाइजेशन चार्ज वोल्टेज आप 58.5 भी रख सकते हैं, 59 भी रख सकते हैं, 59.5 भी रख सकते हैं। जो बेसिकली ये वो वोल्टेज है जिस पे अपने बैटरी ने फुली चार्ज होना है। उसके ऊपर फ्लोट चार्ज वोल्टेज है, ये आप इसको 55 एडजस्ट कर लें। उसके बाद आपके पास इक्वलाइजेशन वोल्टेज है या 57.6, ये बाय डिफ़ॉल्ट 57.6 वोल्ट ही लिखे होते हैं, ये आप यही एडजस्ट रहने दें। ये तकरीबन कोई मंथ के अंदर 15 दिन के बाद एडजस्ट कर लें आप इक्वलाइजेशन इंटरवल डेज़, या आप 30 दिन एडजस्ट कर लें। ये उतने दिनों के बाद एक दफ़ा इक्वलाइजेशन वोल्टेज के अकॉर्डिंग चार्ज होगी बैटरी। उसके बाद जो टेम्परेचर है ये अपने 72 मिली वोल्ट पर सेंटीग्रेड एडजस्ट कर लें जो ऑलरेडी एडजस्टेड है, ठीक है। अब मेरे पास ये बैटरी सेटिंग कंप्लीट हो गई है। होपफुली आप सबको समझ आ गई होगी कि बैटरी सेटिंग कैसे करनी है। नेक्स्ट है मेरे पास स्टोरेज मोड है, मैंने स्टोरेज मोड पे क्लिक किया है। अब इसके अंदर स्टोरेज मोड के अंदर आपके पास 3 टाइप के मोड्स आते हैं। एक है सेल्फ यूज़, सेकंड है सेलिंग फर्स्ट और थर्ड है ऑफ ग्रिड। अब ऐसे एरियाज़ जहाँ पे
बिल्कुल भी ग्रिड नहीं होती तो वो ऑफ ग्रिड मोड को सिलेक्ट कर लेते हैं। और जो लोग सेलिंग फर्स्ट करना चाहते हैं, मतलब वो पापड़ा को एक्सपोर्ट पहले करेंगे, उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर लोड कंजम्पशन होगी, थर्ड नंबर पे बैटरी स्टोरेज होगा, तो वो सेलिंग फर्स्ट कर लेते हैं। अब सेल्फ़ यूज़ मोड के अंदर भी आप ये दोनों सेम सिनेरियो एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैंने सेल्फ़ यूज़ एडजस्ट कर लिया है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब अगर आपके पास जो ऑन साइट एक्सपोर्ट अलाउ करना चाहते हैं, मतलब आपका ग्रीन मीटर इंस्टॉल हो चुका है, तो आप अलाउ एक्सपोर्ट ऑन कर दें स्विच, और मैक्सिमम एक्सपोर्ट पावर एज़ पर इन्वर्टर रेटिंग कर दें, जो कि मेरे पास इस टाइम 8000 वाट है। मैं 8000 वाट कर देता हूँ कि मेरी इन्वर्टर जो है वो, अगर मेरे पास लोड बिल्कुल नील है तो वो मैक्सिमम एक्सपोर्ट इतनी कर सकता है। अगर मेरे पास साइट के ऊपर एक्सपोर्ट अलाउ नहीं है, ग्रीन मीटर नहीं लगा हुआ, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो अलाउ एक्सपोर्ट का स्विच है वो मैं ऑफ़ कर दूँगा, और बैटरी रिज़र्व का स्विच, इन केस ऑफ लिथियम बैटरी, वो आपसे बैटरी रिज़र्व जब स्विच ऑन करेंगे तो आपसे वो बैटरी रिज़र्व परसेंटेज भी पूछेगा कि आप कितनी परसेंटेज रिज़र्व रखना चाहते हैं बैटरीज़ की। ठीक है, वो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी परसेंटेज एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे पास लेड एसिड बैटरीज़ हैं, तो मैं सिंपल बैटरी रिज़र्व का स्विच ऑन कर दूंगा। लेड एसिड बैटरीज़ के अंदर वो आपको अभी परसेंटेज नहीं पूछेगा। ठीक है, मेरे पास अलाउ एक्सपोर्ट जो है वो ऑफ़ है, मैं एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैंने जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट पावर है वो भी 0 वाट कर दी है। और एक्सपोर्ट कैलिब्रेशन जो है ये भी मैं 0 वाट कर देता हूँ। ग्रिड पीक शेविंग वोल्टेज हैं जिससे आप अपने सिस्टम को फीड करवाना चाहते हैं ग्रिड से, ये वो पावर है। ठीक है, मैं इसको 1000 वाट तक कर देता हूँ। उसके बाद आपके पास जब आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे होंगे सिस्टम को, स्टोरेज मोड को, तो आपके पास कुछ ये वाला सिनेरियो आएगा। आपने ऊपर वाली सेटिंग कर ली है ग्रिड पीक शेविंग तक। अब अगर आप यहाँ पे चार्जिंग टाइम ऐड करेंगे, अगर तो आप SU भी रखना चाहते हैं सिनेरियो, मतलब पहले आपका सोलर यूज़ हो, फिर आपकी यूटिलिटी यूज़ हो, और थर्ड नंबर पे आपके पास बैटरी यूज़ हो, मतलब आप बैटरी को सिर्फ बैकअप पे रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने क्या सेटिंग करनी है टाइम पीरियड की, ये मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ कि 24 घंटे का साइकिल कंप्लीट करना आपने। ठीक है, ये मैं कंफर्म कर लेता हूँ। और चार्जिंग जो वोल्टेज हैं ये मैं 55 कर लेता हूँ। जो अपने फ्लोटिंग चार्ज वोल्टेज लिखे होंगे उसके अकॉर्डिंग, उसके इक्वल अपने वोल्टेज रख लेने हैं। और ये चार्ज करंट जो है, जो मैंने अपनी बैटरी सेटिंग के अंदर मैक्सिमम चार्जिंग करंट रखा था, उसके इक्वल आपने रख लेना है। ये 15 एम्पेयर रख लिया मैंने। उसके बाद जो चार्जिंग का स्विच है ये आपने ऑन कर लेना है। अगर आप ये चार्जिंग का स्विच ऑन नहीं करेंगे तो बैटरी रैंडमली चार्ज और डिस्चार्ज होती रहेगी। अब जो लोग साइट के ऊपर ये डिमांड करते हैं कि हम जी पहले सोलर प्रायोरिटी पे रखना चाहते हैं, सेकंड नंबर पे बैटरी रखना चाहते हैं, और थर्ड नंबर पे यूटिलिटी रखना चाहते हैं कि हम पीक आवर्स के अंदर पाकिस्तान में स्पेशली बैटरी डिस्चार्ज करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या करेंगे आप, जो चार्जिंग आपने टाइम पीरियड एडजस्ट किया हुआ है, यहाँ पे आप 17 कर लेंगे। ठीक है, 17:59 मतलब 6 PM तक आप जो है वो आपकी सोलर से फीड होता रहेगा लोड को, और बैटरी चार्ज होती रहेगी सोलर से। उसके बाद ये मैंने टाइम एडजस्ट कर लिया। अब आप बैटरी ड्रेन करवाना चाहते हैं तो क्या करेंगे जी, आप अगेन चार्जिंग करंट का टाइम स्लॉट डालेंगे। यहाँ से 17:59 से 23:10 तक। ठीक है, मतलब 11:15 बजे तक आप जो है वो बैटरी यूज़ करेंगे, वो यूटिलिटी यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, और इसके वोल्टेज भी 55 और 15 एम्पेयर। अब इस सेटिंग के अंदर आपके पास सोलर, बैटरी और यूटिलिटी होगा, SBU। अगर आप SU भी रखना चाहते हैं तो आपने ये चीज़ डिलीट कर देनी है, और आपके पास चार्जिंग का जो सिनेरियो है वो सिंपल 23:59 रहेगा।
ठीक है। मैं अपनी साइट के ऊपर, क्योंकि मैं इंस्टॉलर हूँ, मैं बैटरीज को सिर्फ बैकअप के लिए रखना चाहता हूँ, तो मैंने सिस्टम को SUB रखा हुआ है। ठीक है, ये तो आपके पास होगी जी स्टोरेज मोड की सेटिंग। उसके बाद आपने हैवी लोड यूज़ करना है। यहाँ आपको एक और मैं बात बताता चलूँ कि अगर आपके पास बैटरीज इंस्टॉल नहीं है साइट पे, तो आप अपने हैवी लोड की पोर्ट है वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। मेरे पास यहाँ पे बैटरीज इंस्टॉल हैं, तो मैं स्मार्ट पोर्ट का ऑप्शन में जाऊँगा। अब यहाँ पे आपके पास जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो लिखा आएगा जेनसेट इनपुट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, बैकअप टू आउटपुट है उसका ऑप्शन चूज़ करेंगे, उसको सेव कर लेंगे। ठीक है, और अब मेरे पास मोड के अंदर 2 मोड आ रहे हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक। मैनुअल अगर आप चूज़ करेंगे तो आपको जब भी आप जैनपोर्ट ओपन करना चाहेंगे आपको सिस्टम को ब्लूटूथ से ओपन करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे आके उसको मैनुअली ऑन करना पड़ेगा सिस्टम को। ऑटोमेटिक के अंदर क्या होता है कि वो खुद ही सिस्टम ऑब्ज़र्व करेगा इन्वर्टर्स और आपके जैनपोर्ट को ऑन ऑफ करेगा। मैंने ऑटोमेटिक चूज़ कर लिया है, मैं इसको सेव पे क्लिक कर देता हूँ। आगे आपके पास वोल्टेजेस आ रहे हैं ऑफ़ के और ऑन के। अब ऑफ़ वोल्टेजेस जो हैं वो साइट की कंडीशन पे डिपेंड करता है, एंड यूज़र की डिमांड पे डिपेंड करता है कि वो कितने पॉइंट पे, किस वोल्टेज पे अपने जैनपोर्ट जो है वो ऑफ़ करना चाहता है। मैं नॉर्मली ये 52 रख लेता हूँ। ठीक है, और ऑफ़ वोल्टेज मैंने 52 कर लिए हैं कि जब आपके पास थर्ड नंबर पे बैटरी ड्रेन होगी, वापडा भी नहीं होगी, सोलर भी नहीं होगा, जब बैटरी ड्रेन होके 52 वोल्ट पे आएगी तो वो आपका जो जैनपोर्ट का पोर्ट है वो उसे ऑफ़ कर देगी। अगर आप लॉन्ग टर्म बैकअप चाहते हैं तो आप इसको 50 वोल्ट कर लें। ठीक है, और ऑन वोल्टेज 55 या 56 रख लें। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पे जो ऑन ऑफ वोल्टेज का गैप है वो एटलीस्ट 4 से 5 वोल्ट का होना चाहिए, क्योंकि लेड एसिड बैटरीज़ हैं, ताकि आपका जो हैवी लोड है फिर वो फ्लैक्चुएट नहीं करेगा। उसके बाद ऑन ग्रिड ऑलवेज़ ऑन जो है ये अपने स्विच ऑन कर लेना है, ताकि जैसे ही इन्वर्टर वापडा को सिंक करे तो आपका जो जैनपोर्ट है उसको ऑन कर दिया करे। इस केस में क्या होगा, अगर आप ऑन ग्रिड ऑलवेज़ ऑन स्विच नहीं करेंगे, अगर आपकी बैटरी लेट्स सपोज रात के टाइम एक ही सोर्स रह जाता है, आपकी लोड शेडिंग हुई है, बैटरी ड्रेन होकर 47 वोल्ट पे चली गई है, दोबारा आपकी ग्रिड रिकवर होती है, तो वो पहले बैटरी को आपके ऑन वोल्टेज के अकॉर्डिंग चार्ज करेगा, देन आपकी जो जैनपोर्ट है उसको ऑन करेगा। अगर आपने ऑन ग्रिड ऑलवेज़ स्विच ऑन किया हुआ है तो वो जैसे ही इन्वर्टर ग्रिड को पिक करेगा उसी टाइम ही आपकी जो हैवी लोड की पोर्ट है उसको ऑन कर देगा। इसलिए आपने ऑन ग्रिड ऑलवेज का स्विच हमेशा ऑन रखना है। उसके बाद यहाँ पे जेनसेट कनेक्शन टू ग्रिड है। ये अगर आपने जैनपोर्ट के ऊपर कोई ग्रिड अटैच जनरेटर अटैच किया हुआ है, ये फंक्शन उसकी सेटिंग्स का है, कि मेरे पास ऑन साइट मोस्टली साइटों के ऊपर जनरेटर नहीं होता। ठीक है, इसलिए मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद आपके पास आ जाता है ग्रिड पोर्ट। अगर आपके साइट के ऊपर वापडा साइट से कोई फ्लक्चुएशन हो रही है वोल्टेजेस की, ठीक है, और आपके पास इन्वर्टर में ऑफ ग्रिड अंडर वोल्टेजेस और ओवर वोल्टेज के अलार्म आ रहे हैं, तो ये जो ग्रिड यूज़र डिफ़ाइन है ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यूज़र डिफ़ाइन 50। अगर आपके पास कोई फ्लक्चुएशन नहीं आ रही है, वोल्टेजेस नॉर्मल हैं, तो फिर आप जो पाकिस्तान रीजन के अकॉर्डिंग IEC 61727 एंड ग्रिड कोड है वो ही एडजस्ट करें यहाँ पे। ये तो आपका हो गया ग्रिड पोर्ट साइट के लिए। उसके बाद आपके पास अगर आपने मल्टीपल सिस्टम इंस्टॉल किए हुए हैं इन पैरेलल, तो आपने जो कनेक्शंस करने हैं उनमें से एक आपके पास मास्टर होगा और बाकी स्लेव होते हैं। ठीक है, आप उसके बाद आपके पास जो बैटरी आपने कनेक्शन किस तरह करने हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपके पास सिर्फ आपको सेटिंग समझा रहा हूँ। आपने पैरेलल सेटिंग के अंदर आना है, यहाँ पे जो पैरेलल सिस्टम स्विच है वो आपने ऑन कर देना है, और जो मास्टर स्लेव सेटिंग है आगे आपके पास मास्टर लिखा हुआ है, जो पहला इन्वर्टर है वो आपका मास्टर कंसीडर होगा,
और बाकी सारी आपके पास स्लेव कंसीडर होंगे। जो आईडी एड्रेस है वो मास्टर का 1 रहेगा और नेक्स्ट आप प्रोसीड करते जाएंगे। जो स्लेव 1 होगा उसका आईडी 2 हो जाएगा, स्लेव 2 होगा उसका आईडी एड्रेस 3 हो जाएगा। इस तरह आपने आगे प्रोसीड करते जाना है। उसके बाद आपके पास एसी कपलिंग का जो स्विच है ये आपने डिसेबल ही रखना है, इसको ऑन नहीं करना। ये बेसिकली अगर आपने जेनपोर्ट के ऊपर कोई ऑन ग्रिड इन्वर्टर की आउटपुट अटैच की है तो इन दैट केस आप एसी कपल का स्विच ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये आपने ऑफ़ ही रखना है। उसके बाद आपके पास बेसिक सेटिंग्स हैं कुछ, ये आपने टाइम और डेट एडजस्ट करनी है कि आपके पास जो इन्वर्टर है वो डेट्स और टाइम को फॉलो करे। ये आपने स्विच ऑन कर लेना है और सेव कर देना है। उसके बाद आपके पास आ गई है प्रोफेशनल सेटिंग। प्रोफेशनल सेटिंग के अंदर आपने फंक्शन सेटिंग में जाना है। फंक्शन सेटिंग के अंदर आपने ये फेल सेफ का जो स्विच है ये ऑन कर लेना है। उसके बाद आपने डिवाइस सेटिंग में जाना है। डिवाइस सेटिंग के अंदर आपके पास बैकअप पोर्ट इनेबलिंग सेटिंग का स्विच आ रहा होगा। अगर ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल है तो इसको आपने इनेबल कर लेना है। उसके बाद वोल्टेज ड्रॉप सेटिंग का जो स्विच है उसको आपने डिसेबल कर लेना है। उसके बाद मीटर/सिटी सेटिंग है। अगर आपके पास 6 किलोवाट का EU मॉडल है तो आपने यहाँ पे मीटर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और आपके पास ईस्टर्न स्टैंडर्ड सिंगल फेज मीटर होगा और वो आपने ग्रिड साइड पे लगाया होगा और उसकी जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड होगी। 6 किलोवाट प्रो मॉडल जो हैं हाइब्रिड के, 8 किलोवाट प्रो मॉडल्स, उनमें जो बिल्ट 7 बॉक्सिंग के अंदर सीटीज़ आती हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे सीटीज़ लगाऊंगा और सेव कर लूँगा। और सीटी आपने, क्योंकि आपने जो इनपुट फेज़ है उसके ऊपर लैंड वायर पर लगाई होगी तो ये ग्रिड साइड सेलेक्ट करेंगे। सीटी डायरेक्शन जो है वो फॉरवर्ड होनी चाहिए और सीटी रेशियो जो है वो 2000 कर लेनी है आपने, ठीक है। यहाँ पे ये सेटिंग्स आपने करनी है। आपने अगेन बैक आना है और ये बॉटम पे आपके पास लेफ़्ट साइड पे होम लिखा हुआ है, ये मैंने होम पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास बैकअप टू लोड की एक एडिशन हो गई है जो कि मेरे पास हैवी लोड है, ठीक है। अब मेरे पास जो बैकअप साइड के अंदर आपके पास UPS का लोड शो हो रहा है और बैकअप टू लोड के अंदर आपके पास हैवी लोड शो हो रहा है। ये दोनों आपके पास सेपरेट शो हो रहे हैं और नीचे मेरे पास 391 वाट से बैटरी चार्ज हो रही है। होपफुली आपको सारी सेटिंग्स की समझ आ गई होगी। ये मैं बेसिकली ब्लूटूथ मोड से सिस्टम ओपन करके सारी सेट का मेथड आपको मैंने चेक करवाया है। हर इंस्टॉलर वेबसाइट पे जाके इन्वर्टर की कमीशनिंग करेगा तो वो ब्लूटूथ मोड से सिस्टम को ओपन करके अपनी सारी सेटिंग्स एडजस्ट कर सकता है।